हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों इंग्लिश का हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 6। दिस इज जोडीज फोन का। हमने बच्चों इस चैप्टर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर रखा है और उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में आपको वो इसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर क्लिक करके आप उसकी वीडियो देख सकते हो। तो आज हम करेंगे पार्ट 3। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward. The phone lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was squaring. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." बच्चों यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि सीधे उसके सामने हुई गतिविधियों ने उसे चौंका दिया और वह पीछे हट गया और फोन ने अपना चेहरा उसकी तरफ उठा लिया। उसने एक व्यापक विचारशील गति के साथ अपने सिर को घुमाया और उसे अपनी आंसू भरी आंखों से घूरते हुए हिलाया। ये स्पंद कर रहा था। इसने उठने या दौड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। जोड़ी खुद उसके आगे बढ़ने पर भरोसा नहीं कर सका। वह फुसफुसाया, ये मैं हूँ, इट्स मी, ये मैं हूँ। आगे बच्चों देखो, द फोन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग हिम. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. द टच मेड हिम डेलिरियस. He moved forward on all four until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि फोन ने अपनी नाक उठाई। फोन ने क्या करा बच्चों? अपनी नाक उठा ली। उसने सूंघा, उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और नरम गर्दन पर रखा। स्पर्श ने उसे बेसुध कर दिया था, मतलब बदुआ। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और वे चारों ओर, मतलब चारों पैरों पर आगे बढ़ा जब तक कि वे उसके बगल में करीब नहीं आ गया। उसने अपने हाथ शरीर के चारों ओर रख दिए। इसके ऊपर से एक हल्का आक्षेप हुआ, लेकिन इसमें हलचल भी नहीं हुई। ठीक है बच्चों, हलचल भी नहीं हुई। आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। He stroked its sides as gently as though the phone were a china deer and he might break it. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the phone from the ground. Its leg hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his आर्म्स। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि उसने अपने हाथ उसके शरीर पर इतनी कोमलता से फेरा जैसे कि वह चीनी मिट्टी का बर्तन था। किसने फेरा था बच्चों? जोड़ी ने। किसको? डियर, मतलब फोन के पास। ठीक है बच्चों, उसने ऐसा हाथ फेरा कि ऐसा लग रहा था वो कि चीनी की मिट्टी है, जो ऐसे उठाएंगे तो वो टूट सकती है। इसकी त्वचा बहुत नरम थी, ये चिकना था और साफ था और उसमें घास की एक मिट्टी खुशबू थी। वह धीरे से उठा और फोन को जमीन से उठाया। इसके पैर निर्जीव होकर लटके हुए थे। कैसे बच्चों? इस प्रकार से ये लटके हुए थे। ठीक है बच्चों, वे आश्चर्यजनक रूप से लंबे थे और उसे फोन को अपने हाथों के नीचे जितना अधिक संभव हो ऊंचा उठाना था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आगे देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his arm with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It waved them. It looked at him and bleated. मतलब बच्चों इसने ये बोला है कि इसमें इस लाइनों में यहाँ से लेके यहाँ तक में ये बताया गया कि उसे डर था कि ये लात मार सकता है और अपनी माँ को देखकर और उसकी गंध से आवाज़ निकाल सकता है। उसने वृक्षहीन क्षेत्र की तलाश की और झाड़ी में से अपना रास्ता बनाया। अपने बोझ के साथ पूरे रास्ते संघर्ष करना मुश्किल था। फोन के पैर झाड़ियों में फंस गए और वह भी स्वतंत्रता के साथ अपने पैर नहीं उठा सकता था। उसने अपने चेहरे को चुभने वाले लताओं से बचाने की कोशिश की। उसका सिर उसकी चाल के साथ झटके खा रहा था। उसका दिल उसकी स्वीकृति के चमत्कार के साथ धड़क रहा था। वह पगडंडी पर पहुंच गया और अपनी पूरी तेजी के साथ चला जब तक कि वह घर की ओर जाने वाली सड़क के चौराहे पर नहीं आ गया। वह आराम करने के लिए रुक गया और फोन को उसके लड़खड़ाते पैरों पर खड़ा कर दिया। जब फोन को नीचे खड़ा कर गया था तो फोन के ऐसे ऐसे पैर हो रहे थे, लड़खड़ा रहे थे बच्चों, ठीक है, लड़खड़ा रहे थे। अब ये उन पर लड़खड़ाने लगा। इसने उसे देखा और बोलने लगा। क्या बोलने लगा? अब देखो बच्चों। He said and chanted, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and roam with it, to call to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him. Over his two arms, it seemed to him that he walked without effort. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि उसने मुग्ध होकर कहा, मैं अपनी सांस लेने के बाद मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ये कौन बोलता है बच्चों? जोड़ी बोलता है, ठीक है। उसने अपने पिता की बात याद आई कि एक फोन अनुसरण करेगा यदि उसे पहले उठाया गया हो। वह धीरे धीरे दूर जाने लगा। फोन ने उसे घूर कर देखा। वह इसके पास वापस आया और इसे सहलाया और फिर से दूर चला गया। इसने उसकी ओर लड़खड़ाकर कुछ कदम बढ़ाए और ध्यान पूर्वक रोया। यह उसका पीछा करना चाहता था। यही उसी का था। यह उसका अपना था। वह अपनी खुशी के कारण शांत था। वह इसे पुचकारना भी चाहता था, ठीक है बच्चों। इसके साथ दौड़ना और कोलाहल करना चाहता था। उसे अपने पास बुलाना चाहता था। उसने इसे सचेत करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उसने इसे उठाया और उसके सामने अपनी दो बाहों में उठा लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बिना मेहनत के चल रहा था, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है आगे। इसमें देखो बच्चों आगे, His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night.
carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house into Penny's bedroom with the phone walking behind him, but at the steps the phone backed and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. मतलब बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब ये है कि उसकी बाहों में दर्द होने लगा और उसे फिर से रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वह चलने लगा, फोन उसके पीछे चलने लगा। उसने इसे थोड़ी दूरी तक चलने दिया, फिर दोबारा उठा लिया। घर ज़्यादा दूर नहीं था। वह उसे उठाकर और अनुसरण करते देखकर शायद पूरे दिन और पूरी रात चला था। वह पसीने से गीला था, लेकिन जून की सुबह एक हल्की हवा चली जिससे उसे ठंडा किया। आकाश एक नीले रंग के चीनी मिट्टी के कप में बसंत के पानी जैसा साफ था। वह खुले स्थान पर आ गया था। रात की बारिश के बाद यह ताजा और हरा था। उसने कुंडी नहीं खुल रही थी और अंत में फोन को धीरे से नीचे उतारकर वह इसे खोल पाया। फिर उसे एक विचार आया। वह घर के भीतर पैनी के बेडरूम में जाएगा। पैनी कौन था बच्चों? उसके फादर। वो पैनी के बेडरूम में जाएगा और फोन उसके पीछे पीछे चलेगा, लेकिन सीढ़ियों पर फोन रुक गया और उन पर चढ़ने से इनकार कर दिया। वह उसे उठाकर अपने पिता के पास चला गया। पैनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। क्या थे बच्चों? लेटे हुए थे। आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? जोडी कॉल्ड पा, लुक। Penny turned his head. Jody stood beside him. The phone clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. He said, "I am glad you found him." यहाँ पर बच्चों बोला गया कि जोड़ी ने कहा, पा देखो। पैनी ने अपना सिर घुमाया। जोड़ी उसके पास खड़ा था। फोन उससे कसकर चिपक गया। पैनी को लगा कि लड़के की आंखें शावक की जो फोन की तरह ही चमकीली थी। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। मुझे खुशी है कि तुमने इसे क्या कर लिया बच्चों? ढूंढ लिया। आगे देखो बच्चों, Jody then went to the kitchen. The phone wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the phone. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि इसके बाद जोड़ी किचन में गया। फोन लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे गया। सुबह के दूध का एक पैन रसोई घर में सुरक्षित रखा था। इस पर क्रीम आ गई थी। उसने क्रीम को एक जग में निकाल दिया। उसने एक छोटे से तुंबे में दूध डाला, जो होती है ना बाउल, उसमें उसने दूध डाला। वह इसे फोन के लिए बाहर लाया। दूध को सूंघते ही उसने अचानक कुंदे पर मारा। उसने इस फरस पर फैलने से सावधानी पूर्वक बचाया। यह तुंबे में दूध का कुछ नहीं कर सकता था। आगे देखो बच्चों, He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. It stuck greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was
ecstasy to feel its tongue against his hand. Its smell tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. मतलब बच्चों उसने ये बता रखा है कि यहाँ पर उसने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया और उन्हें फोन के नरम नीले गीले मुंह में डाल दिया। उसने जल्दी से चूसा। जब उसने उन्हें वापस बाहर निकाला तो ये पागलों की तरह चिल्लाया और उसे सिर से मारा। उसने अपनी उंगलियों को फिर से डुबोया और जब फोन चूस रहा था उसने उन्हें धीरे से दूध में डुबो दिया। फोन उछला और चूसा और सूंघा। इसने अपने छोटे खुरों को बेसब्री से पटका जब तक उसने दूध के स्तर से नीचे अपनी उंगलियों को डुबोया रखा। सावक मतलब जो फोन शांत था। इसने सपने देखे हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अपने हाथों पर उसकी जीभ महसूस करने में परम आनंद आ रहा था। इसकी छोटी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। आखिरी में दूध झाग के भवंडर और गड़गड़ाने में गायब हो गया। आई होप आपको ये जो चैप्टर है दिस इज जोडीज फोन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ही कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सुबह 9 बजे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही बच्चों रहना, क्योंकि हम हर एक चैप्टर की वीडियो बनाएंगे और आप तक